हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम है ना बैक विद न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है स्पा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जेकरा थीम का यूज करते हुए। ठीक है, तो मैं जेकरा थीम का जो यूज कर रहा हूँ उसके थ्रू बताऊंगा किस तरीके से आप ये स्पा वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, आप अपनी स्पा वेबसाइट क्रिएट करिए। मान लीजिए आपकी सर्विस है स्पा की, तो आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो गाइस ये वीडियो आपको देखनी है क्योंकि काफी इजीली जो है आप स्पा की वेबसाइट जो है क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, देखिए व्हाट वी डू, ब्यूटी केयर, बॉडी ट्रीटमेंट्स, मसाज, आवर कम्युनिटी, कस्टमर कितने हैं, प्रोफेशनल्स कितने हैं, बी पार्ट ऑफ अस। तो ये सारी चीज़ें गाइस मैंने इस वेबसाइट पर डाली है, बुक एंड अपॉइंटमेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखिए सर्विसेज के क्या क्या सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, क्या क्या सर्विसेज जो है आपकी जो स्पा सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रही है, तो वो यहाँ पर डाला है। फिर ये गैलरी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोटोज है आप यहाँ पे डाल सकते हो अपनी मर्जी की। आपकी आपके जो भी स्पा सर्विस पे हुआ है तो वो कुछ फोटो लेके डाल दो। वैसे जरूरी नहीं है, ये भी चलेगी। ठीक है, तो ये भी फाइन, जैसे क्योंकि ये जो मैंने ली है वो यूजुअली वो सर्विसेज ली है जो मैंने, यानी कि ये जो है रॉयल्टी फ्री इमेजेस है, तो यू कैन यूज देम फॉर योर बिजनेस। फिर अबाउट है, ठीक है, कि क्या क्या हम जो है करते हैं। ठीक है, फिर ये टीम है कि कौन कौन लोग जो है मिलके कर रहे हैं, तो आप जो इनकी फोटोज डाल दीजिए। ठीक है, कौन सलून मैनेजर है, कौन हेयर स्टाइलिस्ट है, कौन जो है स्पा मास्टर है, तो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आप इधर डाल लीजिए। फिर गाइस अपॉइंटमेंट है, ठीक है, तो ये किस तरीके से अपॉइंटमेंट वगैरह लेना है, और ठीक है, तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट और कैसे जो है आपके पास जाएगा। फिर ये ब्लॉग है, ठीक है, तो ये यानी कि कुछ जो है आर्टिकल वार्टिकल लिख सकते हैं। फिर ये कॉन्टैक्ट है कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है। तो गाइज ये इस तरीके से जो है गाइज ये वेबसाइट जो है कैसे आपको क्रिएट करनी है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदना और वेब होस्टिंग खरीदना। तो गाइज डोमेन और वेब होस्टिंग जो है दोनों जो है आपको डोमेन रेसर से खरीदनी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीप प्राइस पे काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है। तो ये वेब होस्टिंग है, और ये जैसे आप अब यहाँ पे गाइज हम थोड़ी प्राइसेस वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये वेब होस्टिंग है, और यहाँ पे देखिए गाइज सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ में जो है आपकी वेब होस्टिंग जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें प्लान जैसे काफ़ी सारे अवेलेबल है, जैसे बेसिक, पर्सनल, सिल्वर, एडवांस। ठीक है, तो जिनका जो है नॉर्मल ट्रैफिक आता है, बहुत कम ट्रैफिक आता है, वो बेसिक से स्टार्ट कर लें। जिनकी साइट पे एवरेज ट्रैफिक रहता है वो पर्सनल, जिनकी साइट पे काफ़ी ज़्यादा एवरेज से अच्छा ट्रैफिक रहता है तो उनके लिए जो है आपको सिल्वर यूज करना है। और गाइस अगर आपकी साइट पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक आ रहा है तो आपको एडवांस यूज करना है। सबके अलग अलग फीचर्स है गाइस। और ये गाइज मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट प्लम्बर वेबसाइट। तो वो प्लम्बर वाली वेबसाइट है गाइज, इसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया किस तरीके से आपको वेब होस्टिंग और डोमेन नेम जो है खरीदना है। तो गाइज वो जो है वीडियो मैं जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसी वीडियो से जो है गाइज आप अच्छी तरह समझ पाओगे किस तरीके से आपको आपको जो है वेबसाइट जो है वेबसाइट के लिए डोमेन नेम और होस्टिंग जो है खरीदनी है। लेकिन यहाँ पे गाइज आपको जो डोमेन रेसर की खासियत है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल जाती है। तो अब गाइस हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये हमारा डोमेन रेसर का सी पैनल है। ठीक है, तो ये सी पैनल जो है अब यही से ही जो है हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है, और यहाँ से सीधा आपके पास ऑप्शन है यहाँ से इंस्टॉल करने का। ठीक है, तो यहाँ से गाइस आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इजी सा प्रोसेस है, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इसको हम जो इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ना। और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो डब्ल्यू पे आपकी डायरेक्टरी जो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो डायरेक्टरी जो है इसको में जो है आप कुछ भी मत डालिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना वो जो है फिर समझ जाओ आप, यानी कि मान लो आपकी साइट है www.shubhamjahangir.com, लाइक मेरी साइट है www.7daytech.com। तो 7daytech.com के बाद में अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में डब्ल्यू पे डाल रखा है, कुछ भी वो डालने लगा है, तो स्लैश लगा के मुझे वो चीज़ जो है डालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है मेरी साइट जो है गाइस वो खुलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी मत डालो। ठीक है, इसको जो है आपको ब्लैंक रखना है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, हर एक चीज़ है, यहाँ पे आपको अपनी साइट का नाम रखना है। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सिखाने के लिए तो इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट है। यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल डालना है। ठीक है, अभी के लिए मैं ईमेल को ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। सो आई विल बी लाइक मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम टू सेम पास डाल रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, एंड एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये गाइस आपकी जो है टेबल प्रीफिक्स है, तो ये आपका ध्यान रखिए डेटाबेस का नेम है। ठीक है, यहाँ से आपका अपना डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके डेटाबेस का नेम है जिसका नाम मैं लिखूंगा WP ओनली। ठीक है, और इसके अलावा गाइस अगर आप अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, ऑटो अपग्रेड
कि वर्डप्रेस के प्लगइन जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी थीम जो है अपडेट हो जाए। तो ये है। और यहाँ पे गाइस बैकअप जो है आप ले ले, ठीक है। तो ये बैकअप जो है मान लो 1 से मंथ जो है बैकअप लेता रहे, बैकअप का रोटेशन जो है कितनी बार हो, ठीक है। तो ये जो है अनलिमिटेड कर दीजिए इसको। और अब गाइस यहाँ से जो है आपको जो है ये थीम इंस्टॉल कर लें, ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉल, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल हो गया तो उसकी डिटेल जो है आपको पता चल जाए इंस्टॉल होने के बाद में। तो यहाँ से आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वो जो है इंस्टॉल हो चुका है। बट ऐसा कोई नहीं करता है, तो आप इसको रहने दीजिए। और यहाँ से कहते हैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ईमेल जो है कुछ भी डाल देता हूँ वो भी के लिए, ठीक है। एनीवे 11, ठीक है, @sj.com, ठीक है। यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है। ये ले लेगा इसमें, तो इंस्टॉल कर दिया है मैंने। Anyway, तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइज ये 2 आ चुके हैं। एक है गाइज जो हमारी साइट दिख रही है, और दूसरा जो है जहाँ से हम जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं एडमिन पैनल से। और यहाँ पे गाइज जो अभी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की जो साइट इंस्टॉल हुई है, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से आ गई है। तो गाइज देखिए ये दोनों जो है, ये तो मेरी साइड अभी ऐसी ही बनी है, और ये जो है हमारा एडमिन पैनल है। तो हमको जो भी काम करना है वो जो गाइज हमको जो है यहाँ से करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है यहाँ से। तो देखिए गाइज आप डैशबोर्ड पे हो, तो यहाँ से सबसे पहले आप थीम्स पे आ जाओ, ठीक है। और थीम पे यहाँ पे गाइज आपको थीम ढूंढनी है जाकारा, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर रखी है इस थीम को, इसका नाम है ये रहा JAKARA। तो इसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है गाइस, इसके बाद में जब ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी तब आपके पास जो है इस तरीके से यहाँ पे अप्रेंस में काफी सारे ऑप्शन आने लग जाएंगे, जैसे डेमो इंपोर्टर स्टेटस, ठीक है। तो ये स्टार्टर साइड है, ये जो डेमो इंपोर्टर है ये आपके टेम्पलेट है, ठीक है। तो अभी हमने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन क्या करके बाकी जो थीम है सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो ये जाकर आप इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे गाइस क्या है, आपके यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड करना चाहते हो चेंज, तो यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन गाइस जो भी आपकी साइड है वो यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आप साइड में कुछ चेंजेस करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। बट अगर आपको टेम्पलेट कुछ भी बना कुछ भी इम्पोर्ट करना है तो यहाँ से करना है, डेमो इम्पोर्टेड स्टेटस पे डेमो इम्पोर्टेड है बना के। तो यहाँ पे सारे आपके जितने भी है सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही जो गाइस हमको इनको जो है यूज करना है, ठीक है। तो ये है आपका वो, और यहाँ पे आपको सारे साइट के इम्पोर्टेंट्स मिल जाएंगे। देखिए गाइस यहाँ से आपको, अब यहाँ से आपको ये थीम ढूंढनी है स्पा 2 की, ठीक है। तो ये रही स्पा 2 की थीम, ठीक है। अब गाइस आपको ये इस तरीके की साइट बन जाएगी। तो क्या करना है आपको, पूरा इंपोर्ट डेमो कर दे, ठीक है। तो इंपोर्ट डेमो कर दिया है मैंने यहाँ से, ठीक है। इंपोर्टिंग द डेमो, ये बता रखा है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो इसको एक बार आप पढ़ ले, और उसके बाद में कंफर्म कर ले, ठीक है। पढ़ के एक बार, यानी कि अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें सही नहीं है तो फिर आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्योंकि वो एक चीज़ बताता है क्योंकि क्या क्या चीज़ें वो जो है करने वाले, ये इंपोर्ट करने के बाद में क्या क्या जो है होएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक के लिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे एक बोल रहा है लाइव प्रीव्यू, यानी कि आपकी साइट जो है, तो ये देखिए गाइस आपकी पूरी साइट जो है कंप्लीट हो चुकी है बन के, ठीक है। इसमें बता रखा है सर्विसेज की क्या क्या सर्विसेज वगैरह, ठीक है। इसको गाइस मैं एडिट वेडिट करना भी बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। बट अभी हमको हमारी जो साइट बनी है वो कुछ इस तरीके से जो है नजर आ रही है, ठीक है। तो काफ़ी गुड लुकिंग वेबसाइट है, ठीक है। तो अब गाइस देखिए यहाँ पे इस पर काफ़ी सारे पेजेस है, जैसे सर्विसेज है, किस किस टाइप की जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, किस टाइप की स्पा है, गैलरी है, ठीक है। अबाउट है, ठीक है। टीम है, किस टीम जो है क्या क्या काम करती है उसके बारे में। फिर अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो कोई जो है अपॉइंटमेंट ले सकता है। फिर ब्लॉग है, फिर कॉन्टैक्ट। तो ये गाइस सब कुछ है यहाँ पे हुआ है, ठीक है। बट अब गाइस हमको क्या करना है, क्योंकि इधर तो ये हो रखा है, हम जो है वापस हमारे ओरिजिनल पेज पे जाएंगे, ठीक है। इधर जाते हैं, अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वो साइड से लग रही है, बट क्योंकि गाइस हमको जो है एडमिन पैनल पे जाना है, तो अब हम जो है एडमिन पैनल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इस लुक लाइक यू हैव इंपोर्टेड वन द डेमो रिसेंटली, चेक आवर साइड इफ फंड। तो गाइस अगर कुछ मतलब नहीं होता है, यानी कि कुछ चीज़ें सही नहीं होती, अभी तो हमारा सही हुआ है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक इम्पोर्ट पर जो है दूसरा इम्पोर्ट अगर हम करते हैं तो जो है वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, कुछ बग्स आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सीधा इस पर क्लिक कर दे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी कोई बग्स होंगे वो जो है फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, अब यहाँ से कोई भी अगर बग होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनीवे एंड गाइस यहाँ पे एवरेस्ट फॉर्म करके हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। तो ये गाइस फॉर्म क्या है, ठीक है, ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें गाइस आपके पास एंट्रीज आएगी, ठीक है। तो ये एंट्रीज कैसे आएगी, ये देखिए गाइस एंट्रीज ये, ठीक है। तो अभी तक तो आपके पास कोई एंट्रीज नहीं आई है, एंट्रीज कब आएगी गाइस,
जब कोई कांटेक्ट में जाके आपको कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप यहाँ पे आपने कांटेक्ट फॉर्म डाल रखा है, फिर यहाँ पे जो है कांटेक्ट करता है आपको कोई, जो भी स्पा करवाना चाहता है, तो आपको जो है वो सीधा यहाँ पे एंट्री सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से जो है सेटअप कर सकते हो कि आपको जो क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स अवेलेबल है, यहाँ पे एडवांस अवेलेबल है, आपको अगर कुछ चाहिए तो इसको स्टाइलस कस्टमाइजर मल्टी, तो गाइस ये काफ़ी इजी बना देते हैं आपके काम को, ठीक है। जैसे एड न्यू का यहाँ पे अवेलेबल, अगर आपको अलग किसी टाइप का अगर कॉन्टेक्ट चाहिए, मान लो किस टाइप का चाहिए कि जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप ये सारा जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। एवरेज फॉर्म है, तो ये गाइस एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके पास जो भी आपको कांटेक्ट करेगा तो आपको मिल जाएगा कि हाँ कि कौन कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं गाइस बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको अगर एडिट करना है, तो गाइस यहाँ पे एडिट पेज का ऑप्शन है। फिर तो गाइस हम कस्टमाइज करते हैं कि किस तरीके से आपको कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। एंड गाइस कस्टमाइज पे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ग्लोबल। तो यहाँ पे गाइस आपको कलर्स कौन सा रखना है, मान लो बेस कलर जो ये साइड का ये है, ठीक है, ये है। बट आपको बेस कलर कुछ और रखना है तो गाइस कुछ और कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जैसे मान लो आपको ये रखना है, ठीक है, तो ये बेस कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए गाइस अब ये वाला कलर वो यूज करेंगे, ये देखिए गाइस इस जगह पे ये बेस कलर है, बट इसको अगर आपको थोड़ा सा चेंज करना है तो गाइस देखिए यहाँ से जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। एनीवे लाइक आपको ये बेस कलर रखना है तो ये बेस कलर हो जाएगा। तो ऐसे गाइस आप एक बेस कलर रख सकते हो, बट गाइस मैं नॉर्मल जो कलर है वही रखूंगा अभी के लिए, ठीक है। गाइस पब्लिश करोगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। एनीवे तो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये कस्टमाइज है, कस्टमाइज पे और चीज देखते हैं कि और जो है आप यहाँ से क्या क्या एडिट कर सकते हो। ये गाइस हेडर है, अगर आपको हेडर या फुटर में आपकी साइड आइडेंटिटी है तो यहाँ पे आप लोगो जो है अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप करोगे, ठीक है। अगर आइकन वाइकन अगर आपको यूज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइड का टाइटल है, टैगलाइन वगैरह सब कुछ जो है आप इधर से कर सकते हो। फिर उसके बाद में गाइस ये हेडर फुटर वगैरह इधर है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटेंट है, आपका कंटेंट जो आप किस किस तरीके से ढाल रखे हो, कहाँ पे ढाल रखे हो, तो आपको यहाँ से करना है। स्लाइड बार है, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे स्लाइड बार जो है उसको जो है मैनेज कर सकते हो। इसके बाद में गाइस ये मेन्यूज वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप अपना मेन्यूज वगैरह इन सबको जो है कर सकते हो। अगर आपको एडिशनल CSS कोडिंग आती है तो आप यहाँ से इसको एड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको जो है प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। तो गाइस ये इस तरीके से। एनीवे अब यहाँ से इसको जो है क्लोज करते हैं अभी हम। और गाइस इसमें है, अगर आपको सीधा पेज पे एडिट करना है कि इसका अंदर का कुछ कंटेंट अगर आप एडिट करना चाहते हो, सीधा एडिट पेज पे आप आ जाइए, ठीक है। तो एडिट पेज पे हम आ जाते हैं, तो एडिट पेज पे यहाँ पे आके सीधा आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी टेक्स्ट वगैरह किसी भी चीज़ को एडिट करना है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये जो है एडिट करना है। तो ये देखिएगा इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है। आप फोटोज चेंज करना हो तो फोटो चेंज कर सकते हो, मान लो कि आपको दूसरी फोटो लगानी है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि ये भी आप चेंज कर सकते हो। गाइस ये मैं चीज़ें आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एडिट से किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लॉक आर्ट लाइब्रेरी भी मिलती है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। मान लो आपको जैसे आपको फोटोज वोटोज मान लो बैनर वैनर अगर आपको कुछ और लगाने हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मान लो कॉन्टैक्ट में कुछ और करना है वगैरह वगैरह, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस की जो है कमी नहीं है, ठीक है। तो आप ये सारे जो है इनको भी जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्टार्टर पैक्स इसमें तो कुछ है नहीं, बट टेम्पलेट्स आपको जो देखिएगा जैसे इस तरीके से मिल जाते हैं, तो ये भी जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है, इतना कुछ मिल रहा है तो क्या ही, ठीक है। एनीवे तो लेट्स गो टू कॉन्टैक्ट। एंड कॉन्टैक्ट को जो गाइस कैसे चेंज करना है मैं बता देता हूँ। तो लेट्स गो टू द कॉन्टैक्ट। और गाइस कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप अपना अपने हिसाब से लिखवा दो, क्योंकि ये तो क्योंकि आप तो इंडियन हो तो इंडियन जो आपका कॉन्टैक्ट होगा वो आप इधर जो है लिख देना, यहाँ पे मेल लिख देना, यहाँ पे आप अपना लोकेशन डाल दो, जो भी है सीधा ऐसे करके सीधा आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, ठीक है। एंड गाइस अब क्या करना है कि यार हमारा जो है मैप, ठीक है। एनीवे ये हेडर प्राइमरी एनीवे, तो ये तो गाइस ये तो इसमें है, बट गो टू द ब्लॉक आर्ट लाइब्रेरी। अब गाइस इधर ब्लॉक आर्ट लाइब्रेरी से नहीं होगा, आपको क्या करना है, आपको मैप पे आना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम इसको वापस वैसे करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से हम इसको लीव करते हैं एंड देन गो विल कम बैक कॉन्टैक्ट। तो गाइस ये है हमारा मैप, ठीक है। तो इसको गाइस अभी हमको एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, एडिट पेज करते हैं। तो ये गाइस क्या ये मैप का फ्रेम है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सीधा मैप का एड्रेस लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे उसमें पेस्ट करना है, यानी कि आपको जो है एक एड्रेस मिलेगा मैप का, ठीक है। तो वो एड्रेस गाइस आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, कॉपी करके, ठीक है। ये इस जगह, ठीक है, इतना इतना नहीं आपको डालना है, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये डालना है SRC के आगे, ठीक है। तो ये पूरा एड्रेस जो है जब आप डाल दोगे ना, तो जैसे आप गूगल मैप पे जाओगे एग्जैक्टली आपका लोकेशन लेना और फिर यहाँ से सीधा वो लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। तो ये इजी है, तो इस तरीके से जो है ये काम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गाइस आपको ये करना है, और इस तरीके से जो है गाइस मैंने एक स्पा वेबसाइट जो है क्रिएट कर लिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।
गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी के अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है इसलिए तो यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।